अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा ये है फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये एक NPK जो है वो पाउडर स्प्रे है, ये जो है गार्डनिंग स्टोर से मैं लेके आया हूँ। इसका जो यूज़ करने का रीज़न है वो ऐसे पौधे हैं जिन पे भाई फ्लावरिंग नहीं हो रही या कम हो रही है, तो उन पे आप अभी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी मैं आज को आपको बताऊंगा और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये उन पौधों पर इस्तेमाल करनी है जिन पर अभी फ्लावरिंग आ रही है, जिनका भी ग्रोइंग टाइम चल रहा है, जैसे ज़ीनिया हो गया या डिफरेंट ऐसे जिनके अभी ग्रोइंग टाइम। और ऐसे पौधों पे नहीं इस्तेमाल करनी जैसे कि जेरेनियम हो गया जिनका अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, मींस के अभी उन पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, उनका फ्लावरिंग टाइम जो है वो विंटर है। अभी तो समर है, समर में आप जो है वो सिर्फ जो ऐसे प्लांट समर प्लांट हैं जैसा कि रोज़ हो गया, ज़ीनिया सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, और हो गया आपका जैस्मीन हो गया, इसी तरह जो भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं समर्स के, उनके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक NPK जो है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पौधों पे फ्लावर्स हैं वो और अच्छी तरह आते हैं और आपके पौधों की जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको दो तरीक़ों से दिया जा सकता है। एक तरीका आप इसे स्प्रेयर की मदद से आप इसे पौधों के पत्तों फूलों पर स्प्रे करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप लिक्विड बना के पौधों की सॉइल में मिक्स करेंगे तो उससे भी यह है कि पौधों को फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इसको टेम्परेचर जब आपका चल रहा हो 25 से 30 के दरमियान, तब आप इसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड करें। सख्त गर्मी में धूप में आप इसमें फर्टिलाइज़र ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके प्लांट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है गर्मी में और आपके पौधे जल सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक 1.5 लीटर की खाली बोतल ले लेनी है, 1.5 लीटर। इसको पानी से आपने फिल कर लेना है। और ये जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसकी आपने हाफ़ ऑफ बोतल, फुल बोतल नहीं डालनी, हाफ़ बोतल जो है इसमें पानी में डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैं आज जो करूँगा वो इसको स्प्रेयर की मदद से करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ ऑफ बोतल जो है इसमें डाल दी। फुल बोतल नहीं डालनी है अगर फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होती है, तो इससे पौधों को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद स्प्रे करना है उन पौधों पर जिनका अभी ग्रोइंग टाइम चल रहा है, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा मैं किन किन पौधों पे कर रहा हूँ। तो आप स्प्रेयर की मदद से भी कर सकते हैं, सॉइल में भी डाल सकते हैं, दोनों ही बेस्ट वे हैं। सबसे पहले मैं इसे यूज़ करूँगा अपने ज़ीनिया फ्लावरिंग प्लांट पे, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसकी अभी मैं मज़ीद ग्रोथ चाहता हूँ। तो मेरे क्यारी में लगे हुए ज़ीनिया प्लांट हैं, इनको मैंने सीड से ग्रो किया है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर आपके पास कोई वेजिटेबल का पौधा है, सब्जियां, जैसा कि मेरे पास अभी हरी मिर्च का पौधा लगा हुआ है, इस पर भी अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो इस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे इसकी फ्रूटिंग जो है वो अच्छे तरीके से होगी। चलें शुरू करते हैं। और ये एक मेरे पास ज़ीनिया का पौधा लगा हुआ जिसकी भी ग्रोथ स्लो हो रही है, इस पर भी मैं स्प्रे कर देता हूँ जिससे इसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। और मेरे पास ये कुछ जो है वो
पार्चुलाका के प्लांट्स हैं। इनकी अभी जो है वो ग्रोथ चल रही है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इनको ट्रांसप्लांट किया है, सीड से ग्रो हुए थे। इन पर भी मैं अच्छी तरह स्प्रे कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।